क्योंकि इनके पास मशीनरी है। जो होल टाइमर हैं आरएसएस के हजारों की संख्या में हिंदू मुसलमान का झगड़ा कराने में व्यस्त रहते हैं, गांव-गांव जाकर के यही काम करते हैं। बेशरम मुख्य चुनाव आयुक्त, अरे उम्र की इस दहलीज में हो, मरोगे तो क्या लेकर के जाओगे। बड़े पैमाने पर यादव मुसलमानों की वोट काट दिए गए थे 2022 में। उस एफिडेविट का कुछ किया ही इन्होंने। निर्मला सीतारमण के पति हैं, उन्होंने खुद कहा कि 316 सीटें इंडिया गठबंधन की आती है अगर ईमानदारी से चुनाव होता। इसके मतलब कि सरकार आज कांग्रेस की होती, राहुल गांधी जी आज प्रधानमंत्री होते। अब इन्हें सत्ता में मौका मिला है तो लोकतंत्र की हत्या करके ये परमानेंट रूप से मनुवाद बैठना चाहता है। जनता ने इनको प्रधानमंत्री नहीं बनाया है, चोरी से प्रधानमंत्री बने हैं, वोट की डकैती करके प्रधानमंत्री बने हैं। ये आश्चर्य है, एक अनपढ़ आदमी बिल्कुल गंवार, निरा गंवार भी समझ जाएगा इस बात को। अमित शाह जी का काम ही है सरकार गिराना, षड्यंत्र करना, जासूसी करना, एमएलए खरीदना, ईडी भेजना, इनकम टैक्स भेजना। सरासर बेईमानी नजर आ रही। प्रधानमंत्री अगर ये रह गए तो देश टूट जाएगा। हालांकि ऐसी संभावना बिल्कुल नहीं है, तो देश जरूर टूटेगा। वोट चोरी को लेकर विपक्ष जो है अग्रसर है चुनाव आयोग की तरफ। साथ ही साथ एसआईआर को लेकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने बिहार में मोर्चा खोल दिया है वोटर अधिकार यात्रा के जरिए। अब वहां पर भीड़ भी जुट रही है, लेकिन विपक्ष की तरफ से खबर आ रही है कि वो जो चुनाव आयुक्त है ज्ञानेश गुप्ता जी, उनके खिलाफ जो है महाभियोग लाएंगे। उसी को लेकर बात करेंगे। हम बता दें हमारे साथ उदित राज मौजूद हैं, जो काफ़ी टाइम से ईवीएम हो, वोट चोरी धांधली हो, इसके खिलाफ लड़ते आए हैं। उसी पर बात करेंगे, क्योंकि जो लड़ाई उदित राज जी ने शुरू की थी, आज उसको तमाम पार्टियां लड़ रही हैं और बोल रही हैं। सर, क्या लग रहा है, जो पार्टी आप शुरू से कहते आए हैं कि ईवीएम में चोरी होती है, वोट चोर होता है, क्या लग रहा है जिस तरीके से अब तमाम पार्टियां बोल रही हैं? पहले ईवीएम की चोरी ही प्रमुख थी, अब तो वोट काटने और जोड़ने और फर्जी वोट जोड़ने का एक नया खतरनाक तरीका इन्होंने ईजाद किया है और हरियाणा और महाराष्ट्र में बड़े भारी पैमाने पर किया है। क्योंकि इनके पास मशीनरी है इनके यहाँ। जो होल टाइमर हैं आरएसएस के हजारों की संख्या में, वो या तो हिंदू मुसलमान का झगड़ा कराने में व्यस्त रहते हैं या दुष्प्रचार, नहीं तो गांव-गांव जाकर के यही काम करते हैं। अभी बेशरम मुख्य चुनाव आयुक्त एफिडेविट की बात करते हैं। अरे उम्र की इस दहलीज में हो, मरोगे तो क्या लेकर के जाओगे। और इस व्यक्ति में कोई नैतिकता नहीं है। और राहुल गांधी जी जब आरोप लगाते हैं तो कहते हैं एफिडेविट 18 लाख एफिडेविट अखिलेश यादव जी ने दिया था। क्या हुआ उसका? बड़े पैमाने पर यादव मुसलमानों की वोट काट दिए गए थे 2022 में, तो उस एफिडेविट का कुछ किया ही इन्होंने। तो ये बेईमान है और ये सरकार इलीगल है और असंवैधानिक है, इलीगल है। और खुद एक परकाला प्रभाकर और श्रीमती निर्मला सीतारमण के पति हैं, भारी विद्वान हैं। उन्होंने खुद पाया है कि 316 सीटें इंडिया गठबंधन की आती है अगर ईमानदारी से चुनाव होता, और सरकार बनाने के लिए 272-73 चाहिए।
इसके मतलब कि सरकार आज कांग्रेस की होती, राहुल गांधी जी आज प्रधानमंत्री होते, तो जो मोदी प्रधानमंत्री हैं ये 2024 में हट गए होते, और मोदी जी भी चुनाव हार चुके थे और 7 राउंड तक जो काउंटिंग उसका रोका गया था। तो देश के लोकतंत्र की हत्या हो रही है, क्योंकि ये लोकतंत्र की लड़ाई लड़े नहीं, लोकतंत्र इनके वजह से आया नहीं, तो अब इन्हें सत्ता में मौका मिला है तो लोकतंत्र की हत्या करके ये परमानेंट रूप से मनुवाद बैठना चाहता है, ताकि दलित हैं, पिछड़े हैं, महिलाएं हैं, गरीब हैं, उनको पहले की व्यवस्था और अवस्था में रखे कि पहले जैसे कुछ ही लोग सवर्ण मानसिकता के अभिजात्य वर्ग के लोगों के पास शक्ति थी, संसाधन था, सम्मान था, इज्जत थी, बाकी प्रजा, तो अब बाकी को प्रजा बना करके रख रहे हैं। अब एक और दलित मूवमेंट की एक बड़ी बात कभी हुआ करती थी और दलितों में वो आवाज़ ज़्यादा देखी गई कि जिसकी संख्या उसकी हिस्सेदारी, उतनी हिस्सेदारी। अब तो संख्या का मतलब ही क्या है कि वोट उड़ा देंगे, फर्जी वोट डाल देंगे, 5 बजे के बाद में वोट डाल देंगे। 5 बजे के बाद महाराष्ट्र में 76 लाख वोट डाला, तो ले लीजिए आप, आपकी संख्या भारी भी होगी तो बेईमानी से चुनाव जीत जाएंगे। मतलब सर आप कहना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री सीटें चोरी करके प्रधानमंत्री बने, मतलब चुने हुए जो प्रतिनिधि है वो चोरी करके बने। जनता ने इनको प्रधानमंत्री नहीं बनाया है, चोरी से प्रधानमंत्री बने हैं, वोट की डकैती करके प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये तो सर अपमान हुआ ना, जिन वोटरों ने वोट दिया है उनको 35% से आसपास उनको वोट मिला था पार्टी को, तो रात दिन अपमान कर ही रहे हैं। अब अनुराग ठाकुर को 6 लोकसभा का डाटा एनालिसिस करने में 2-4 दिन लगता है, यहाँ एक विधानसभा के मतदाता के बारे में विश्लेषण करना और डुप्लीकेट उसमें निकालना, गलत हैं कि सही हैं, किसके वोट काट दिए गए, 6 महीने लगा। यानी इलेक्शन कमीशन के पास इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के लिए ही है। ये भारतीय जनता पार्टी का आयोग हो गया और इसीलिए SIR को निरस्त करने के लिए राहुल जी और तेजस्वी यादव ये यात्रा पर निकले हैं बिहार में। आज तो पूर्णिया में शायद यात्रा है, औरंगाबाद में। हाँ, लेकिन बहुत बड़ी भीड़ है और इन्हें पता लग गया था कि बिहार का चुनाव हारेंगे, तो भारी पैमाने पर SIR के माध्यम से हेराफेरी करना चाह रहे थे, लेकिन पकड़ में आ गए। अब पकड़ में जब आ गए तो मानने को तैयार नहीं है, दुरुस्त करने को तैयार नहीं है। अब 65 लाख लोग अगर काट दिए जाएंगे तो इंडिया गठबंधन हार जाएगा चुनाव। अब 22 लाख जो लोग मृत घोषित किए गए हैं, आप उनको अपलोड करिए इलेक्ट्रॉनिक मोड में, और 36 लाख और जो लोग हैं उनको आप अपलोड करिए कि उनका गांव क्या है, नाम क्या है, बाप का नाम क्या है, पता क्या है, भले वो बिहार छोड़ दिए या ट्रेसेबल नहीं है। आप आंकड़ा तो जारी कर देते हैं, लेकिन कैसे जारी कर देंगे जब तक आपको पता नहीं? जब पता आपको है तो आप उस पता बताइए विपक्ष को पता। ये आश्चर्य है, एक अनपढ़ आदमी बिल्कुल गंवार, निरा गंवार भी समझ जाएगा इस बात को। तो यह तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लेकिन चुनाव आयोग जो है उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से वो CCTV फुटेज मांगी जा रही है कि ये हमारे देश की माँ बहन बेटियों का अपमान है, उसको हम सार्वजनिक कैसे दे सकते हैं किसी को? क्या बाथरूम है क्या वो? ये जो
जब जहाँ वोट डाला जाता है वो नहाने का घर है क्या? तो फिर मतलब है कि उनको घर से निकलना ही नहीं चाहिए। अपने बाथरूम में है, अपने बेडरूम में है क्या? आश्चर्य की बात। कह रहे हैं कि प्राइवेसी का उल्लंघन होगा। वही तो कह रहा हूं कि प्राइवेसी, ये तो फिर घर से चल करके बूथ तक जाना, बूथ में वोट डालना, तो पूरा क्या पूरा प्राइवेसी है। फिर महिलाओं का मतदान होने नहीं चाहिए, प्राइवेसी का मामला है। या तो जहां बटन दब रही है, या वो जो जहां वोट डालने वाला रूम है, या तो बाथरूम है, नहा रही। अजीब स्थिति है भाई। सर, क्या लग रहा है जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार इस बात को उठा रहे हैं और चुनाव आयोग इस बात पर अडिग है कि राहुल गांधी या तो शपथ पत्र दे या देश से माफी मांगे। 18 लाख शपथ पत्र दिया, उसका क्या एक्शन किया आपने? ये अखिलेश और वाले। एक बात यस, और दूसरी बात है, चुनाव आयोग खुद शपथ दे करके बताए कि सही है कि गलत है। डॉक्यूमेंट चुनाव आयोग का है। अगर हमारे तरफ से कोई तथ्य पेश करना हो तब हमें एफिडेविट देना पड़ता है। जब उन्हीं का तथ्य है तो वो एफिडेविट ने कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सर, इसमें क्या लग रहा है, क्योंकि खबरें ये भी आ रही है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो गृह मंत्री अमित शाह के बहुत करीबी हैं। वो पिछले कई सालों से उनके साथ काम करते आए हैं, जिसका नतीजा है कि उनको मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया। और जो प्रक्रिया थी कि सीजीआई और एक विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री इसको प्रक्रिया को कंप्लीट करेंगे, उसमें भी चेंज करके जो सरकार के मंत्री होंगे वो ही करेंगे। इसको कैसे देखें? तब तो बात 100% सही हो गई। अमित शाह जी का काम ही है सरकार गिराना, षड्यंत्र करना, जासूसी करना, एमएलए खरीदना, ईडी भेजना, इनकम टैक्स भेजना। तब तो कहने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि वो अमित शाह के करीब है या नहीं, सरासर बेईमानी नज़र आ रही। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को फंसा दिया, आयोग को फंसा दिया है, एक सवाल का जवाब नहीं दे पाए। लेकिन मैं इस देश की जनता से अपील करूंगा कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए। ये जो इस देश की मीडिया है सत्यानाश कर देगी। ये मीडिया तो पाकिस्तान को पर कब्जा करा चुकी थी। ये तो कहिए कि टेलीविज़न बंद हो गया, नहीं अमेरिका तक कब्जा करा देते। पता नहीं क्यों रुक गए। ये तो यूरोप को, हमारे मीडिया तो यूरोप को भी, चाइना को भी हरा दिया होता, चाइना कब्जा करा दे। अब उससे बहकावे में आ जाते हैं, हिंदू मुस्लिम के बहकावे में आ जाते हैं। और एक बार अगर लोकतंत्र छिन गया तो आने वाली पीढ़ियां गुलाम हो जाएंगी। वर्तमान में तो होंगे खुद गुलाम, तो गुलामी को छोड़कर मैं तो आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं से भी अपील कर रहा हूं कि सारा ठेका, बड़े बड़े व्यापार क्या गुजरात के लोगों को ही मिलना चाहिए। आप जाइए देखिए बिहार में, उत्तर प्रदेश में, क्या लोगों के अकल में क्या हो गया? और क्या एक ही जगह से व्यापारी होते हैं? क्या बुद्धि एक ही जगह है? तो वो भी सोचें। सर, क्या लग रहा है जिस तरीके से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार में निकले हैं कि वोट चोरी के खिलाफ, और एसआईआर जो हुआ था जिसमें 65 लाख नाम काट दिए गए थे, उस पर भी चुनाव आयोग कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछे गए उस पर भी कोई क्लियर जवाब नहीं दिया। कई पत्रकारों के जवाब दे ही नहीं सकते, उनके पास है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने एक कुछ तो अच्छा काम किया, हालांकि सुप्रीम कोर्ट को एसआईआर को निरस्त कर देना चाहिए था। लेकिन एक बात तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको अपलोड करिए, और टाइम दिया है अपलोड करने का। अपलोड करे सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट के ऊपर कि मरे हैं कौन कौन मरे हैं, बाहर हैं तो कौन कौन बाहर है, फिर उसके बारे में। लेकिन एसआईआर ही निरस्त होनी चाहिए, क्योंकि 70% जो फार्म भरे गए हैं वो बोगस हैं, वो फर्जी हैं।
तो बड़ा फर्जीवाड़ा वहाँ है, ये फर्जीवाड़ा तो है ही है, लेकिन वहाँ भी बड़ा फर्जीवाड़ा है। कितने को नाम उड़ा दिया है जो इंडिया गठबंधन के वोटर, कितने को फर्जी को ऐड किया गया है। सर आखिरी सवाल मेरा, क्या लग रहा है विपक्ष की तरफ से खबरें आ रही हैं कि वो महाभियोग लाकर मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाएंगे? विपक्ष हर प्रयास करेगा, लेकिन मैं खास तौर से इस देश के जो लोकतंत्र के प्रहरी हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक हैं, महिलाएं हैं, ये उनकी लड़ाई है, मेरी या राहुल गांधी जी की ही लड़ाई नहीं है। नौकरी उनको भी चाहिए, महंगाई की मार उनके ऊपर ज़्यादा पड़ रही है, शिक्षा उनको भी चाहिए, मकान उनको भी चाहिए, पुलिस में FIR दर्ज उनका नहीं होता, इलाज उनको नहीं मिल रहा है, नौकरी उनके बच्चों की नहीं है। जब लोकतंत्र नहीं रहेगा तो आप आवाज़ भी नहीं उठा पाएंगे। तो उनको, जनता को जगना चाहिए। मैं नेशनल दस्तक के माध्यम से कहना चाहूँगा कि मोबाइल पर मत चिपके रहना। आज औसत 6 घंटे 7 घंटे मोबाइल पर चिपके हैं, और मोबाइल पर कुछ लिख करके अब आत्मसंतोष जो हो रहे हैं बड़ा खतरनाक है, क्योंकि जब तक एक्शन में नहीं आएंगे, जब मैदान जंग नहीं आएंगे, तब तक इनको नहीं हराया जा सकता। सर प्रधानमंत्री ने अभी 15 अगस्त को लाल किले से कहा कि भारत को, देश को तोड़ने की कोशिश हो रही है और घुसपैठिए जो है वो देश में बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि डेमोग्राफिक चेंज हो रही है। प्रधानमंत्री अगर ये रह गए तो देश टूट जाएगा। अगर रह गए आगे बहुत, तो हालांकि ऐसी संभावना बिल्कुल नहीं है, तो देश जरूर टूटेगा, क्योंकि इन्होंने इतनी ज़्यादा नफ़रत पैदा कर दिया है, इतना ज़्यादा नफ़रत पैदा कर दिया, इतना ज़्यादा असमानता, आर्थिक असमानता पैदा कर दिया है, और उत्तर भारत पैदा कर दिया है, और लोगों को सता रहे हैं। कुछ तो लोग जो जिनके बस का है तो विदेश भाग रहे हैं। इस देश से ज़्यादातर अमीर क्यों भाग रहे हैं? तो इस देश में बहुत बुरा हालत होगा। चलिए, शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर उदित राज, जो लगातार जो है EVM धांधली हो या वोट चोरी हो, अपनी बात बेबाकी से रखते आए हैं। बाकी इस पूरी चर्चा पर आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। कैमरा पर्सन आशीष के साथ, पंडारा रोड, नई दिल्ली, दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।